अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान। अगर आप अपने घर की तमीर कर रहे हैं और घर की तमीर के अंदर जब फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग करते हुए फ़र्श डालते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप ये बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके घर के अंदर टाइल के उखड़ने की वजूहात पैदा हो सकती है, आपके घर के अंदर नमी के बढ़ने की चांसेस ऊपर आ सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब फ़र्श कच्चे करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपने गस्सू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, पानी लगा के जंपर के साथ उसकी आपने कंपेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपने जो जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखाया ठिये लगे हुए हैं, ठिये का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और ये ठिये आपने डीपीसी के नीचे की तरफ आपने कच्चे करने हैं और उसके ऊपर आपकी जो डीपीसी है वो 3 इंच की आज़ाद होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं कार पोर्च के अंदर, ये मेरी सी ब्लॉक के अंदर साइट है, बेरी ऑर्चर्ड के अंदर। और जो गेट के अंदर मोस्टली ठेकेदार जो मिस्टेक कर जाते हैं, जब फ्यूचर के अंदर आपकी वायरिंग हो रही होती है, जैसे कि इस घर का जो डीबी बॉक्स है, ये है हमारे घर का बीसीडी जगह पे डीबी बॉक्स है, तो ये 4 इंची के 2 पाइप आपने मस्ट अपने रैंप के नीचे लाजमी रखने हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर साथ वाले घर की वायरिंग और आपके घर की वायरिंग जो मेन गोला होता है वो इस जगह से आपका जा सके। ये पाइप हमने डाल दी हैं और इस पाइप डालने की बेसिक वजह है कि जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी जाएगी डीबी बॉक्स से, वो उसके लिए कवर कर दी है। और मेरे जो इलेक्ट्रिशियन है इस घर के अंदर पाइप डाल रहे हैं, मेन जितने भी है इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो एक सोलर 2 इंची वाले भी एक पाइप डाला है, इंची के 2 पाइप डाले हैं, तो इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर आपकी जितनी भी इंटरनेट की वायरिंग होती है, उसके साथ आपकी गोले की होती है, सोलर की अर्थिंग के लिए पॉइंट होते हैं, वो सारे के सारे आपने बिफोर इलेक्ट्रिशियन से यानी कि फर्श डालने से पहले अपने इलेक्ट्रिशियन को कह के, प्लम्बर को कह के आपने चेक कर लेना है। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि पीपीआरसी का ये हमारा गराज है, गराज के साथ हम नारा जो इधर हमने पी ट्रैप दिया हुआ है और इसको हमने 2 इंची डाउन किया हुआ है। गराज ऊंचा है, गली हमारी डाउन है। पीपीआरसी के भी और जितने भी वॉल है, इसको आपने फर्श पहले डालने से पहले आपने पीपीआरसी और यूपीवीसी को टेस्ट कर लेना है, इसको प्रेशर लगा लेना है, ताकि आपकी कहीं से अगर लीकेज भी हो तो वो कंट्रोल की जा सके। और इस तरीके के साथ आपको घर के अंदर फर्श डालने का तरीक़ेकार दिखाते हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, जिस जगह के ऊपर भी ठिये लगे हुए हैं, हमारी जो चुगाट है डीपीसी के नीचे तक लगी हुई है, इसके ऊपर डीपीसी है। इस तरीके के साथ आप डीपीसी के नीचे कच्चा करना है, उसके ऊपर 3 इंच की डीपीसी है, उसके अंदर 1.5 इंची आपका टाइल का आ जाएगा और उसके ऊपर आपका 1.5 इंची खाली छोड़ा जाएगा। अब इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं पूरे घर के अंदर हमारे पास जो जितनी भी डीपीसी है, अब इस जगह के ऊपर आप आएंगे और आपको दिखाते हैं कि ये वाली हमारी बॉटम जो है ना, ये वाली वो ठिया लगा हुआ है। इस जगह के ऊपर हमारे पास जो एवरेज है, ये कच्चे का मार्जिन है, इस जगह के ऊपर रोड़ी डाली हुई है। फर्शों के ऊपर आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 इंची लाजमी पीसीसी करनी है, ताकि आपके घर की जो फ्लोरिंग है वो सेटलमेंट से महफूज रहे। और जो चुगाट है वो डीपीसी के बॉटम के ऊपर है, ये हमारी डीपीसी का लेवल है। इस जगह के ऊपर हमने कच्चा करना है, इसके ऊपर जो 3 इंच है 1.5 इंची टाइल के अंदर आ जाएगी। इस तरीके के साथ जो ऊपर वाला मार्जिन है वो इसी तरीके के साथ कवर हो जाएगा। अब इस साइड के ऊपर जो मेरा टाइल फिक्सर है मोहम्मद इरफान, वो साइड विजिट के लिए आया हुआ है। और इससे ये चीज़ें होती है कि घर के अंदर जो आप फर्श डालते हैं, फर्श डालने के बाद आपकी जो टाइल के उखड़ने के खदशात होते हैं वो यही होते हैं कि जो डीपीसी के ऊपर आप कच्चा कर देते हैं और उसकी वजह से आपकी जो नीचे गैसेस वगैरह बनती है, और इसकी वजह से ना नीचे आप जंपर लगा के कंपैक्टर करते हैं और प्लेट कंपैक्टर के साथ रोड़ी को हमने प्रेस कर दिया है, उसके ऊपर हम 2 इंची की पीसीसी करेंगे। अब जितना भी मेरा कैमरामैन दिखाए 2 इंची 2.25 इंची के ठिये लग गए हैं डाइनिंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर। और ये हमारा टीवी लॉन है, टीवी लॉन के अंदर भी हमने ठिये लगा दिए हैं, पक्के ठिये लाजमी लगाने हैं और इसको लेवल के अंदर करेंगे। और जितना लेवल के अंदर आपका फर्श डलेगा, इससे आपके घर की जो टाइल लगाते हैं, कच्चा करते हैं, वो भी कम सीमेंट लगता है। और इससे पूछेंगे कि ये डीपीसी के नीचे कच्चा करने के क्या फ़ायदे हैं। अरफान भाई ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इसके फ़ायदे ये हैं सर कि नमी ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। जब हम इसका कच्चा करेंगे, बेड डालेंगे ना टाइल लगाने के लिए, और जो सेम है वो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। इसके यही फ़ायदे हैं। और ये स्कार्टिंग जो है, टाइल तकरीबन 1 इंच नीचे रहेगी डीपीसी से और उसके ऊपर स्कार्टिंग लग जाएगी। स्कार्टिंग लग जाएंगी। उससे जो टाइल का मार्जिन आप पूरे लेवल के अंदर लगाएंगे, जी। तो जब आप प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर को किस रेशो से करेंगे ताकि टाइल उखड़े ना, और उसको कितनी देर पानी लगाएंगे? सर हमारा जो 4 का रेशो होती है जब हम कच्चा करते हैं, और गर्मियों में 4 से 5 दिन हम पानी लगाते हैं इसको अच्छे तरीके से। फौरन बाद आपने टाइल नहीं, फ़ौरन नहीं। वो आई से कोई
चंद साल पहले लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती क्योंकि वो गैसेस पैदा होती है तो टाइल उखड़ जाती है। टाइल उखड़ जाती है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने ठीए पहले चेक कर लेने हैं, ठीए चेक करने के बाद फर्श को लेवल के अंदर करना है। और ये देख सकते हैं कि हमारी जो चुगाट के ये बॉटम के तक कच्चा है और ये टाइल लग के ये कवर हो जाएगा। बहुत से हजरात क्या करते हैं, चुगाट को खाली छोड़ देते हैं, टाइल से नीचे रह जाती है, और फिर जिसकी वजह से आपकी जो टाइल होती है वो दरवाजे के नीचे जब आप बंद करते हैं वहाँ से आपका जोर आना शुरू हो जाता है। जब भी आपने फ़र्श कच्चे करने हैं तो बेसिक आपको एक सलूशन बताता हूँ जिसकी वजह से आपके घर के अंदर ना कभी डीपीसी आएगी, प्लस्तर आपका वैसे ही रहेगा जैसे ये भी आप नज़र आ सकते हैं। ये लोहे वाली रीड है। अब इसको मैं स्क्रैचेस के तौर पे करता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो रेत है ये हमारी बोर्ड वाली रेत है। इसके अंदर हमने अच्छी किस्म की रेत को छान के इस्तेमाल किया है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया जाता है। अगर आप चनाब की रेत कहते हैं तो चनाब की, अगर आप रावी कहते हैं तो रावी को भी आपने छान के इस्तेमाल करना है ताकि उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो उसके अंदर निकल सकें। अब इसको मैं देखिए कितने पंच के साथ कर रहा हूँ। अगर कैमरा मैन इसको जूम करके दिखाए बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आपका जो पानी से इसकी क्यूरिंग अच्छी होती है और उसके साथ आपने इस छान के इस्तेमाल करना है। और इसको आपने एसी के जो फर्श डालने हैं, आपने एसी के ड्रेनेज के पॉइंट, आपने प्लम्बरिंग के पॉइंट, अपने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट, वो सारे के सारे बिफोर फ्लोरिंग से पहले एक दिन पहले आपने चेक कर लेना है। आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि बहुत से हजरात घर का फर्श जो डलवाते हैं तो इसके अंदर एंटी टर्माइट का स्प्रे नहीं करवाते, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर दीवारों के साथ जो दीमक स्टार्ट हो जाती है वो आ जाती है। जो दो स्टेजेस के ऊपर होती है, एक आपने फाउंडेशन के अंदर डाल करवानी है, एक आपने फर्शों के अंदर डलवानी है। इसके पाइपिंग भी हमने इंस्टॉलेशन किए गए हैं। पाइपिंग कराने का ये मकसद है कि हमारे घर के अंदर जो फ्यूचर के अंदर दीमक आएगी इसको फिल्टर टर्माइट के साथ प्रेशर के तहत घर के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जंपर आपने चला लेना है। जंपर चलाने के बाद आपने टर्माइट प्रूफिंग के पाइप कर देना, टर्माइट कर देनी है और फिर रोड़ी डाल लेनी है। पहले मिट्टी की लेवल के ठीए लगाएंगे, फिर रोड़ी लेवल के ठीए लगाएंगे, फिर आपने अपने कच्चे लेवल के ठीए लगाना है। इससे आपके घर के अंदर जो थिकनेस होती है 2 से 2.5 इंची आपका बजरी की आ जाती है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और आपकी रोड़ी की ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 से 4.5 इंची रोड़ी होनी चाहिए ताकि आपके फर्श बैठे ना। और रोड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी किस्म की रोड़ी इस्तेमाल की गई है। अगर आप पत्थर इस्तेमाल करते हैं वो बेटर हो जाता है। ये डिपेंड होता है कि आप अपने घर के अंदर क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है। उसके बाद आपने प्लेट कंपैक्टर के साथ अपने घर के अंदर चलाना है। उसके बाद ठीए लगाने हैं। ठीए लगा के आपने रेशो 1:4 रखनी है। बहुत से हजरात करते हैं आधी बैग का करते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जो सेग्रीगेशन होती है जिससे आपके घर के अंदर नमी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ठेकेदार होते हैं वो 1:4:8 की रेशो से कंक्रीट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपने करनी है। इसी के पॉइंट, प्लम्बिंग के पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट, फिर आपने कच्चा करने के बाद अपने चौकीदार को कहना है से 5 से 6 दिन इसकी क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करने से क्या होगा कि आपके फर्शों के अंदर जो हाइड्रेशन का अमल होता है, क्रैक आते हैं, उसका खात्मा हो जाएगा। इससे आपकी घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद इसका फिनिशिंग वर्क स्टार्ट होता है। ये सी ब्लॉक की साइड है और फाउंडेशन से लेके ग्रे स्ट्रक्चर की फ्लोरिंग तक की ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और फाउंडेशन की भी है, ग्राउंड फ्लोर के ग्रे स्ट्रक्चर की है, स्ट्रक्चर की, लेंटर की है, तमाम स्टेप बाय स्टेप गाइड की गई है घर को कैसे बनाए जाते हैं। और आज की दौर के अंदर अगर आप प्राइम किस्म के घर खुद बनाते हैं तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन लागत है, अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपकी 55 से 58 लाख आ रही है। 8 मरला और 10 मरला का घर बनाते हैं तो आपकी 95 से 98 लाख आ रही है। और अगर आप 1 कनाल का बनाते हैं तो आपकी 1.55 से 1,60,00,000 रुपये कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है। और जो मैं चार्ज कर रहा हूँ 250। और अगर आपको घर की रहनुमाई के लिए, आपको बेसमेंट, घर का ग्रे स्ट्रक्चर, घर की फिनिशिंग के लिए मेरी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो लाहौर के अंदर, ओवरऑल पंजाब के अंदर मैं सर्विस फ्राहम कर रहा हूँ। तो जिन हजरात ने मुझसे रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है। तो प्राइम किस्म की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने घर के अंदर नमी और डैम्पनेस जो होती है उससे आप बच सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।